बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके सामने मैं पीपीएससी के जो 2020 में जो चंद पेपर्स हुए हैं उनके अंदर जो इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट किए गए हैं, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको जब आप पीपीएससी के पेपर में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इंग्लिश के हवाले से थोड़ी सी गाइडलाइन जो है वो ज़रूर मिलेगी और आपको आसानी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर। सबसे पहले एवरीवन इज़ इग्नोरेंट डैश समथिंग, इसमें अब आपने प्रेपोजिशन जो है वो इस्तेमाल करनी है। इग्नोरेंट के साथ हम नॉर्मली ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, इग्नोरेंट ऑफ समथिंग, तो इसका राइट आंसर ओ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेन मीन्स। प्रोफेन जो होता है इसका मतलब होता है किसी जो है वो हस्ती के बारे में या किसी जो है वो शख्सियत के बारे में कोई बुरी बात करना, यानी कि इसको अनहोली इसका सही आंसर है, नापाक, यानी कि कोई ऐसी जसारत करना किसी ऐसी हस्ती के बारे में जो कि नेक हस्ती है उसको बुरा कहना, उसको हम प्रोफेन कहते हैं। तो प्रोफेन का मीनिंग है अनहोली, राइट आंसर इसका जो सिनोनिम है वो अनहोली है। हॉटी, हॉटी जो है इसका मतलब होता है घुमंड करना, गुरूर करना। डिसडेनफुल इसका जो राइट आंसर है, डिसडेनफुल भी जो है वो घुमंड या गुरूर को कहते हैं। तो हॉटी का जो सिनोनिम है वो डिसडेनफुल होगा। सिनोनिम ऑफ डिलीट, डिलीट आप जानते हैं डिलीट करना, ख़त्म कर देना, रिमूव कर देना किसी चीज़ को, तो डिलीट का सिनोनिम रिमूव का। खालिद इज़ डैश टॉलर दैन नवीद। अब देखें खालिद जो है वो क्या है, इनके इसमें ऑप्शन हमारे पास है नॉट एज टॉल बट एज टॉलर दैन नवीद, तो ये तो नहीं सही रहेगा। खालिद इज़ एज टॉल इफ़ नॉट टॉलर दैन, देखिए इसका राइट आंसर होगा खालिद इज़ एज टॉल एज इफ़ नॉट टॉलर दैन नवीद। मीन्स के खालिद जो है वो इतना तो लंबा ज़रूर है अगर उससे जो है वो टॉलर नहीं है, यानी कि खालिद जो है वो नवी से अगर लंबा नहीं है तो उतना लंबा तो उसके बराबर तो ज़रूर है, इसका ये मतलब बनता है। तो खालिद इज़ एज टॉल एज इफ़ नॉट, सही आंसर होगा इसका। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का जो सही राइट जो आंसर है, जो एंटोनिम है, लिबर्टी आज़ादी को कहते हैं और स्लेवरी जो है वो हम गुलामी को कहते हैं, तो लिबर्टी का एंटोनिम स्लेवरी होगा। देयर इज़ एन रेज़र डैश एट डैश द एंड ऑफ माई पेंसिल, देखें रेज़र है एट द एंड ऑफ, एट द एंड इसका जो है वो सही आंसर होगा। इन द एंड, ऑन द एंड या टू द एंड नहीं है बल्कि एट द एंड। डू नॉट चेंज, ये एक प्रोवर्ब है, डू नॉट चेंज हॉर्सेज इन द मिड स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम इनके दरमियान में जो है वो अपनी जब आप जंग लड़ रहे हो कुछ कर रहे हो तो उसमें घोड़े तब्दील ना करें, इसका ये मतलब है, यानी कि अपने हथियारों को तब्दील ना करें, अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील ना करें। चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करना है इसमें। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पीपल स्पीक इंग्लिश, तो इसमें होगा इंग्लिश, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है सिंपल, तो इंग्लिश इज़ स्पोकन, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, इज़ आर एम यूज़ के, इंग्लिश सिंगुलर है तो इस्तेमाल किया जाएगा। इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तो सेम रहेगा, हमने चेंज किसको करना है, पीपल स्पीक इंग्लिश को, तो इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इसका राइट आंसर होगा, सही पैसिव वॉइस होगा। एमिकस कुराई, ये एमिकस कुराई जो है ये एक वर्ड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट के लिए, ऐसा शख्स जो कि कोर्ट का दोस्त हो, कोर्ट के साथ जो है वो ताउन करे, उसको हम एमिकस कुराई का नाम देते हैं। जार्गन का मतलब क्या होता है, जार्गन ये टर्मिनोलॉजी को कहते हैं, यानी कि आप जानते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ख़ास टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हम जार्गन कहते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप कोई स्पीच कर रहे हैं ऐसे लोगों के सामने जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या उस फील्ड से रेलिवेंट नहीं है, तो जार्गन्स का इस्तेमाल ना करें, ताकि उन लोगों को, क्योंकि अगर आप जार्गन्स का इस्तेमाल करेंगे तो उन लोगों को समझ नहीं आएगी। जार्गन का मतलब क्या है, टर्मिनोलॉजी। सिनोनिम ऑफ एक्रीमनी, एक्रीमनी कड़वे को कहते हैं, कड़वाहट को कहते हैं, एक्रीमनी बिटरनेस, कड़वापन किसी चीज़ का। देयर इज़ नो रीज़न डैश वी गेट अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग, देयर इज़ नो रीज़न, कोई वजह तो नहीं है, वाई वी गेट अप, हम क्यों इतनी जल्दी जो है सुबह से उठते हैं, तो इसमें वाई जो है वो राइट आंसर होगा। इंटरआलिया, ये भी अक्सर जो है वो रिपीट होता है पीपीएससी के पेपर्स में। इंटरआलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स। यू कैन नॉट हैव योर डैश एंड ईट इट, देखें ये एक प्रोवर्ब है, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट, देखें इसमें मतलब ये कहने का है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आप एक ही टाइम में अपने केक को अपने पास रख भी नहीं सकते और खा भी नहीं सकते, अगर आप रखेंगे तो खा नहीं सकते, अगर आप खाएंगे तो केक आपका बचेगा नहीं, तो इसका ये मतलब है कि यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट,
ये नहीं हो सकता कि आप एक ही टाइम में केक को खा भी लें और केक बच भी जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो या तो आप उस केक को रख लेंगे, संभाल लेंगे, और या फिर आप उसको खा लेंगे। अब्दुल सेड इट इज़ 4 o'clock नाउ, मार्क द करेक्ट इनडायरेक्ट, इसका आपने इनडायरेक्ट करना है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अब्दुल सेड को हम टोल्ड में तब्दील कर देंगे और कोमा की जगह पर हम जो है वो डैड का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ आया है, अब सेड क्योंकि जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच में सेड है, तो सेड जो है वो सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर आपने जो है टेंस को चेंज करना है। अगर प्रेजेंट है तो उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। इट इज़ की जगह हम क्या कर देंगे, इट क्योंकि थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा, इट वाज 4 o'clock। नाउ की जगह हम चेंज कर देंगे देन। तो इसका राइट आंसर अब्दुल टोल्ड दैट इट वाज 4 o'clock देन। इट जो है वो थर्ड पर्सन इसलिए चेंज नहीं हुआ, इज़ की जगह हमने वाज यूज़ किया है, 4 o'clock वैसे ही रहा, नाउ जो है वो देन में तब्दील होता है। ही लिव्ड डैश मॉडल टाउन डैश लाहौर, ही लिव्ड इन मॉडल टाउन इन लाहौर, तो ये नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन होगा। टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समवंस बुक, देखें किसी शख्स से कोई अच्छी बात ले लेना, कोई अच्छी चीज़ उससे समझ लेना, कुछ अच्छी चीज़ उससे ले लेना, इसको कहते हैं टू टेक लीफ आउट ऑफ समवंस बुक। मीन्स टू इंटीमेट और एमुलेट समवन इन पर्टिकुलर वे, किसी खास तरीके से किसी शख्स को फॉलो करना, उसकी तरह करने की कोशिश करना, उससे कोई चीज़ सीख लेना, ये कहलाता है टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समवंस बुक। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, नॉक के साथ आप अक्सर देखते हैं कि नॉक एट ही इस्तेमाल होता है। हु इज़ नॉकिंग। इंटर आलिया, ये भी अक्सर जो है वो रिपीट होता है पीपीएससी के पेपर्स में। इंटर आलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स। अब्दुल सेड इट इज़ 4 o'clock नाउ, मार्क द करेक्ट इनडायरेक्ट, इसका आपने इनडायरेक्ट करना है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अब्दुल सेड को हम टोल्ड में तब्दील कर देंगे और कोमा की जगह पर हम व्हाट इज़ सिनोनिम ऑफ सीरीन, सीरीन का मतलब होता है काम एंड पीसफुल, बड़ी पुरसकून और बड़ी आरामदेह। सीरीन एयरलाइन भी है, उसका नाम भी इसी वजह से रखा गया है, काम एंड पीसफुल, इसके साथ उसको लिंक किया है। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है हेजी, यानी कि ऐसी चीज़ जो है वैग्यू हो, जो वाजे ना हो, गैर वाजे हो, मुबहम हो, उसको हम एम्बिग्यूअस या हेजी का नाम देते हैं। होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेन मीन्स। प्रोफेन जो होता है इसका मतलब होता है किसी जो है वो हस्ती के बारे में या किसी जो है वो शख्सियत के बारे में कोई बुरी बात करना, यानी कि इसको अनहोली इसका सही आंसर है, नापाक, यानी कि कोई ऐसी जसारत करना किसी ऐसी हस्ती के बारे में जो कि नेक हस्ती है उसको बुरा कहना। नेक्स्ट है फेलिशियस। फेलिशियस का मतलब होता है मिसलीडिंग, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन। फेलिशियस फॉल्स से निकला है लफ्ज़, कह लें कि फेलिशियस हमें रहा है गलत, तो गलत मिसलीडिंग, यानी कि इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको गलत बताई जाए, मिसलीड करे, उसको फेलिशियस कहते हैं। हिज हेल्थ हैज़ रन, उसकी जो सेहत है वो रन डाउन, उसकी सेहत क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, रन डाउन आएगा। अल्मा मीटर, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है पीपीएससी के अंदर। अल्मा मीटर का मतलब होता है वंस कॉलेज, किसी जो आपका जो कॉलेज है उसको हम अल्मा मीटर कहेंगे। दे आर्गू अबाउट एवरीथिंग डैश द बिटर एंड, दे आर्गू, इनके वो हर चीज़ के बारे में क्या करते हैं, उसके आखिर तक उसको जो है उसके बारे में आर्गू करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। टिल दी एंड बिटर एंड, यानी कि टिल दी बिटर, इसमें टिल आएगा, यानी कि उसकी आखिर तक हम कोशिश करते हैं कि उसको मज़ीद जो है उसको आर्गू किया जाए। अकबर विल लुक आफ्टर माई वर्क इन माई एब्सेंस, देखें अकबर जो है वो मेरी एब्सेंस में क्या करेगा, मेरे काम की देखभाल करेगा, तो लुक आफ्टर इसमें सही आंसर होगा। आई ऑलवेज़ हैव लंच एट माई ऑफिस, में हमेशा लंच जो है वो अपने ऑफिस में करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक करना है और शेयर करना है, और आपने कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो अच्छी लगी।